अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजान के बारे में। अजान की फजीलत क्या है और अजान के जवाब देने का सही तरीका क्या है, तो तर्जुमे के साथ हम बताएंगे ताकि जवाब देने में आपको इंटरेस्ट मिले, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमने क्या जवाब दिया और मुअज्जिन ने क्या क्या। तो अजान के जवाब देने का तरीका भी बताएंगे और तर्जुमे के साथ बताएंगे। और तीसरी बात करेंगे कि अजान का जवाब देना सुन्नत है या वाजिब है या मुस्तहब है। फिर चौथी बात करेंगे कि अगर एक साथ कई मस्जिदों में अजान हो रही है, जैसे गांव हो गया या शहर हो गया, अगर एक साथ कई मस्जिदें हैं और एक साथ अजान होने लगी या एक मिनट गैपिंग करके अजान हो रही है, तो किस अजान का हमें जवाब देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इल्म दीन हासिल करना हर मोमिन पर वाजिब होता है और वाजिब फर्ज के बराबर होता है। तो दीनी मसाइल आपको सीखना चाहिए। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील खिसकाते रहते हैं, तो कम से कम अगर 4 घंटे इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो 1 घंटा दीन के लिए भी दे दिया करिए कि 1 घंटा दीन की भी बातें सीखा करें। और फिर पांचवी बात करेंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी फजर के अजान में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोला जाता है उसके जवाब में क्या जवाब देना चाहिए। छठी बात करेंगे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्या अजान का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और सातवीं बात करेंगे कि नापाकी के हालत में क्या अजान का जवाब दिया जा सकता है, जैसे मर्द नापाक हो या औरत हैज की हालत में हो, हैज और निफास की हालत में, तो क्या अजान का जवाब दे सकती है या नहीं दे सकती है। आठवीं बात करेंगे कि अगर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं तो क्या कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दें या अजान का जवाब दें। नौवीं बात करेंगे कि अगर मान लीजिए पाखाना कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं या बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त अजान का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग आज सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अजान से रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी और तर्जुमे के साथ क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। तो फाइनली पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, अजान के जवाब देने की फजीलत। तो अजान देने की फजीलत तो बहुत सारी हदीसों में है और बहुत सारे इसके फजाइल भी हैं, लेकिन मैं एक हदीस बयान कर देता हूं क्योंकि लंबे बयान करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्न माजा की हदीस है कि जो शख्स सवाब की नीयत से 7 बरस तक अजान का जवाब देता रहेगा या अजान पढ़ेगा तो उसके लिए जहन्नम से निजात लिख दी जाएगी, यानी उसको जहन्नम में नहीं जाना होगा, उसके लिए निजात लिख दी जाएगी, यानी बख्शिश लिख दिया जाएगा। तो ये मामूली चीज नहीं होती है कि एक लिखित में दे दिया जाए या लिखित हो जाए कि हाँ अब इसको जो है जहन्नम से बरी कर दिया गया, तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जितने भी आप नेक अमाल करते हैं, जितने भी गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद यह रहता है कि अल्लाह का खौफ रहता है और जहन्नम की आग से खौफ रहता है कि जहन्नम में हमें अल्लाह पाक ना डाले। तो पॉइंट नंबर 2 पे हम आते हैं, अजान के जवाब देने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, मुअज्जिन जब अजान देता है तो जो मुअज्जिन अजान यानी अजान देने वाला जो कलिमात पढ़ रहा है वही कलिमात आपको भी दोहराना है, लेकिन हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह पे दूसरा कलमा कहना है। यानी हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह पे आपको कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जो फजर की अजान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसके जवाब में आपको देना है सदक्ता व बररता व बिल हक़ व नतक्ता। तो चलिए अब इसके माने और तर्जुमा दोनों चीज जान लेते हैं। तो जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो जब मुअज्जिन चुप हो जाए तो भी आपको भी वही कलमा दोहरा देना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इसके माने होता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब मुअज्जिन कहे हो जाए 2 बार, एक बार कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब वो चुप हो जाए तो फिर आपको भी वही कलमा दोहराना है। तो चलिए इसका मैं मतलब बता देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद बोलते हैं मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसके बाद फिर मुअज्जिन कहेगा हय्या अला सलाह, तो इसके जवाब में आपको देना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसका माने होता है अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की कुव्वत नहीं। यानी शॉर्ट फार्मूला में आपको समझा दूं कि जो नेकी करने की ताकत होती है और गुनाह बचने से जो ताकत होती है, ये अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। यानी जब तक अल्लाह ताला आपको नहीं चाहेगा कि आप नेकी से बचो, गुनाह से बचो, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। इसका मानी मतलब ये हुआ। इसके बाद हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह में तो ये दोनों में यही जवाब देना है। अब इसके बाद आते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
इसका माने होता है नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। और तो इसके जवाब में क्या देना है, सदकता व बररता व बिलहक व नतकता। इसका माने हुआ तूने सच कहा और नेक काम किया, तूने हक बात जबान से निकाली। यानी एक तरह से समझा जाए ये जो जवाब दिया जाता है ये मुअज्जिन को ही दिया जाता है। तो आपने तो पहली बात सीख ली अजान की फजीलत, फिर दूसरी चीज आपने सीख लिया अजान का जवाब कैसे देना है और तर्जुमे के साथ। अब हम तीसरी बात करेंगे कि अजान का जवाब देना सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, मुस्तहब है। तो देखिए अजान का जवाब देना मुस्तहब है, अगर आप नहीं देते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं होगा, और तो दे देते हैं तो मुस्तहब उसी को बोला जाता है कि दे दिया अजान का जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना बहुत अफजल है, बहुत ज्यादा। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि एक साथ कई मस्जिदों में एक साथ अजान हो रही है या एक मिनट की गैपिंग पे हो रही है, तो उसमें से किसका जवाब दें। तो देखिए इसका मसला ये है कि जो सबसे पहले अजान आपको सुनाई दे उसका जवाब दे दें, और फिर दूसरा मसला ये है कि जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है उसका अजान का जवाब दें। यानी दोनों में से कोई भी, या तो जो सबसे पहले सुनाई दिया उसका दे दें, या फिर आपके जो मोहल्ले की मस्जिद है उसका जवाब दे दें, फिर बाकी अजानों की जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो क्या अजान का जवाब दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। अब 7वीं बात कर लेते हैं कि नापाकी की हालत में क्या अजान का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए नापाकी फार्मूले से आप समझ लीजिए, एक फार्मूला के तरीके से, नहीं तो फिर आप नापाकी के बारे में बहुत सारी वीडियो देखते रहेंगे और बार बार नापाकी के चक्कर में और सारे जो मसले आएंगे तो उसमें भी उलझे हुए रहेंगे। तो नापाकी में रहने का मतलब ये समझ लीजिए कि नापाकी की हालत में सिर्फ और सिर्फ आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, और दूसरी चीज कुरान शरीफ छू नहीं सकते, और बाकी कलिमात पढ़ सकते हैं, तो यानी अजान का जवाब भी दे सकते हैं। अब 8वीं बात कर लेते हैं कि अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और अजान होने लगी तो इस बीच में क्या करें। तो देखिए कुरान शरीफ अगर पढ़ रहे हैं और अजान होने लगी तो कुरान शरीफ आप बंद कर दीजिए, रुक जाइए, अजान सुनिए और अजान का जवाब दीजिए, यानी कुरान शरीफ को रोक देना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि टीवी चल रही, खाली वॉल्यूम डाउन कर रहे हैं। बताइए ये कौन सा तरीका? वॉल्यूम डाउन करने से नहीं होगा। जब कुरान शरीफ पढ़ने को रोक दिया गया अजान, तो आप समझ सकते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए रोका जा रहा है कि पहले अजान का जवाब दो फिर कुरान शरीफ पढ़ो, तो फिर आप समझ सकते हैं ये वॉल्यूम से आप जो डाउन कर रहे हैं इससे नहीं काम चलने वाला। अब 9वीं बात कर लेते हैं जो कि फाइनली है कि किस वक्त अजान का जवाब नहीं दे सकते। देखिए अगर आप पैखाने में हैं, पेशाब कर रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं, या बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो इन वक्तों में अजान का जवाब देना ठीक नहीं है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इल्मे दीन ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस दुनिया में कुछ है नहीं, एक दिन सबको छोड़ के चले जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा इल्मे दीन हासिल करेंगे तो अल्लाह की तौफीक होगी, अल्लाह का करम होगा कि आप इबादत में लग जाएंगे, अल्लाह की कुर्ब हासिल कर लेंगे। तो जब तक आप इल्मे दीन ही नहीं हासिल करेंगे तो फिर आप अल्लाह के करीब तो जा ही नहीं पाएंगे। सीधी सीधी बात है कि जब तक आप रास्ता नहीं देखेंगे, मान लीजिए मुझे जो है मुंबई जाना है और मुझे रास्ता पता ही नहीं है, तो फिर कैसे जा पाएंगे? इसलिए पहले रास्ता पता करना जरूरी है। तो आप इल्मे दीन हासिल करिए, आपके अंदर वो जज्बात पैदा होगा कि आप खुद ब खुद इबादत करने लगेंगे, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने लगेंगे, शरीयत के हिसाब से चलने लगेंगे। तो देखिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। तो बस वीडियो इसी पे खत्म करते हैं, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।